channel. Today we are going to start with a very important chapter number 14, that is partnership business. So before we start with the chapter, let's just understand the importance of this chapter from the board's point of view. बोर्ड के एग्जाम में इसमें से कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं बच्चों? आपके हाथ में जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड में, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है बेटा एमसीक्यू. एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होंगे, आपको एक को सेलेक्ट करना है. उसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क का. सेकंड क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स. 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है आउट ऑफ 6. 6 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उसमें से कोई भी 5 आपको करना है. 1-1 मार्क के 5 क्वेश्चन आपको मिल गए. फिर है ट्रू एंड फॉल्स, वो भी आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे. एनी 5 यू हैव टू चूज फ्रॉम देयर एंड यू गेट 5 मार्क्स. 1 मार्क के 5 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 12 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे 2-2 मार्क के, और उसमें से आपको कोई भी 10 करना है. मींस आउट ऑफ 12 यू हैव टू सॉल्व एनी 10 2-2 मार्क के क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 1. ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप देखेंगे 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 करके आपके पास 12 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे. द सेकेंड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस. मतलब पार्टनरशिप बिजनेस से 100% क्वेश्चन नंबर 4 में सेकेंड क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का. एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं जिसमें से आपको एक सॉल्व करना है, द सेकेंड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस 100%. तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मिला के 2 और 5 7 मार्क्स यू कैन इजीली बैग फ्रॉम दिस चैप्टर. तो बच्चों हम लोग को समझ में आया द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. 7 मार्क आराम से मिल सकते हैं आपको इस चैप्टर से. लेकिन बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर ये चैप्टर कर तो लिया लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ डाउट रह जाते हैं. जब भी सॉल्व करने जाते हैं मुझे वापस जाके वो पेज खोल के देखना पड़ता है, तब समझ में आता है यहाँ पर ये था. आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं ये पूरा चैप्टर आपको 2 स्टोरी में स्प्लिट करके बताऊंगा. फर्स्ट स्टोरी जो मैं अभी सुनाने वाला हूं आप लोगों को, दिस विल बी सॉल्विंग 70% ऑफ योर क्वेश्चंस. मींस चैप्टर नंबर 14 में आपके पास 15 क्वेश्चन है. 15 में से आप 11 क्वेश्चन मेरे इस स्टोरी से कंप्लीट कर पाएंगे, और मैं जो नेक्स्ट स्टोरी बनाऊंगा उसमें बाकी के 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन कॉल्ड राम. राम भैया एक सीधा साधा सा इंसान था. एक मोदी खाना का दुकान, ग्रोसरी शॉप चलाता था, ठीक है, और उसका घर का खर्चा चलता था, ठीक है. तो वो अकेला ही इसका मालिक था. तो राम अपना दुकान चलाता था, उसका छोटा सा जगह भी था, उसमें बेचारा अपना दुकान चलाता था. अब उसका एक दोस्त आया रहीम. रहीम आके बोल रहा है, यार कहाँ आप ग्रोसरी शॉप में फंसे हुए हो? अभी तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, मोबाइल एसेसरीज का शॉप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए आपका दुकान बड़े जोरों से चलेगा, बहुत फायदा कमाओगे आप. तो उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने बोला कि भैया रहीम ये बात बताओ कि इसमें खर्चा कितना आएगा, ये दुकान का सेटअप करके उसमें अगर मैं सामान वामान खरीदूं. तो रहीम ने बोला भैया आपको पकड़ लीजिए 3 लाख के आसपास तो खर्चा हो ही जाएगा. अब राम बेचारा बोला यार मेरे पास तो सिर्फ 2 ही लाख है, ठीक है ना. अब 1 लाख मेरा शॉर्ट हो रहा है, क्या किया जाए? तो रहीम बोल रहा ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ मिलके इस बिजनेस में 1 लाख रुपए देता हूं. तो ये बन गए दोनों पार्टनर. तो राम ने कितना रुपया दिया? राम के पास कितना रुपया है? 2 लाख रुपया. रहीम ने कितना रुपया लगाया बिजनेस में? इसने लगाया 1 लाख रुपया, और ये बन गए दोनों पार्टनर. तो जब कोई भी बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके चलाते हैं, उस टाइप के बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. 1 मार्क का क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जा चुका है कि फॉर पार्टनरशिप बिजनेस हाउ मेनी पर्संस आर रिक्वायर्ड? सो द आंसर इज मिनिमम 2. 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आप हो सकता है 2-4 और दोस्त को आप ऐड कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 2 ही लगेंगे. एक थोड़ा टेढ़ा करके भी कभी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कितने व्यक्ति का जरूरत होगा टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस? तो आप एक हो उसमें, तो आपको और कितना इंसान का जरूरत होगा? हम उधर लिख के आएंगे 2. नो, आपको टोटल 2 चाहिए मिनिमम.
तो आप तो एक हो और एक व्यक्ति का जरूरत होगा। तो क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना बिफोर आंसरिंग। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसने लगाया, राम ने 2 लाख रुपया, रहीम ने लगाया 1 लाख रुपया और इनका शुरू हो गया पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, इस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। ये सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल। तो राम का कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख और रहीम का कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए। कैपिटल भी बोल सकते हैं, कैपिटल शेयर भी बोलते हैं, शेयर ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ले देके कैपिटल टर्म यूज होता है। तो इन दोनों ने लगाया, पूरा साल पूरे दम से बिजनेस को चलाया और साल के अंत में 30,000 रुपए का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है 30,000 हम लोग आपस में बांटेंगे कैसे? क्योंकि आप एक ने दिया 2 लाख रुपए, एक ने दिया 1 लाख रुपए। तो राम बोल रहा भैया मैंने तो ज्यादा पैसे लगाए, तो ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। लॉजिक तो एकदम सही है। तो आइए चलिए देखते हैं इस कंडीशन में, नॉर्मल केसेस में हम लोग कैसे प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल कैपिटल कितना हो गया बच्चों इन दोनों का? टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा? वो मोबाइल शॉप में 2 लाख इसने लगाया, 1 लाख इसने लगाया, 3 लाख रुपए। तो जब 3 लाख रुपए लगे तो प्रॉफिट कितना आया? 30,000 रुपया। यूनिटरी मेथड आपको याद है, पहले एक का हम लोग वैल्यू निकालते हैं 1 यूनिट का, फिर जितना का मर्जी हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3 पेन का दाम 15 रुपए है, पूछा गया 7 पेन का दाम कितना होगा, तो पहले 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 का वैल्यू 15/3 दैट इज 5, तो 7 का कितना हो जाएगा? इंटू 7 दैट इज 35। ठीक है ना? तो उसी यूनिटरी मेथड को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो 3 लाख जब लगा तो प्रॉफिट आया 30,000 रुपया। 1 रुपए जब लगेगा तब प्रॉफिट कितना आएगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। ठीक है ना बच्चों? और जब राम का 2 लाख रुपए लगा तो राम को कितना मिलेगा? राम ने जब 2 लाख रुपए लगाया तो 30,000 बाय 3 लाख इंटू 2 लाख, है ना? तो अब देखिए इसका 5 0 उड़ गए, 3 10 30, तो 10,000 इंटू राम को मिलेंगे 20,000 रुपीज। अब 30,000 में से राम को अगर 20,000 मिल गए तो रहीम को कितना मिल जाएगा? 10,000। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं उसी तरीके से। टोटल बिजनेस में लगाया कितना? 3 लाख रुपया। उससे प्रॉफिट कितना आया? 30,000 रुपया। 1 रुपया लगाया होता तो 30/3 लाख। और रहीम ने 1 लाख रुपया लगाया तो उसका कितना मिलेगा? वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का वैल्यू निकाला, फिर जितना का मर्जी वैल्यू पूछे उतना से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 लाख रुपया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 0 उड़ गए, 3 10 तो रहीम को मिले 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसमें क्या पता चला कि जिसने जितना ज्यादा कैपिटल दिया उसको उतना ज्यादा फायदा हुआ, प्रॉफिट उतना उसको ज्यादा मिला। तो इसमें हम लोग जब ये लैक्स और थाउजेंड्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कहीं ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो इसका सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है, इनका जो कैपिटल है इसका पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। सर ये रेशियो क्या होता है? चलिए देखते हैं। राम एंड रहीम, इनका क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कैपिटल रेशियो। इन्होंने जितना जितना पैसा लगाया था उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो राम ने कितना, जिसका नाम आप पहले लिखेंगे उसका पैसा आपको पहले लिखना है। 2 लाख रुपए लगाया था, ये लो जी 2 लाख रुपए। एंड रहीम ने कितना लगाया था? 1 लाख लगाया था, ये लो रहीम का 1 लाख। और रेशियो के लिए बीच में इस2 का साइन लगाना पड़ता है। ये इस2 कुछ भी नहीं बच्चों, नॉर्मल जो डिवाइड होता है वैसे ही कुछ है। मैं आपको और डिटेल्स में बता देता हूं। मान लीजिए 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख होने से जो होगा वही ये रेशियो है। इसमें से 3 0 5 0 कट गए तो क्या आया? 2/1। तो इसमें से आप डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हैं। 5 0 कट गए तो क्या बचा? 2:1। ठीक है ना बच्चों? ये हो गया रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो अभी देखिए 2 लाख कम होके 2 में आ गया, 1 लाख कम होके 1 में आ गया। तो कैलकुलेशन करने में लग रहा है कहीं ना कहीं आसानी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब टोटल कैपिटल, टोटल सम ऑफ कैपिटल रेशियो कितना होगा बच्चों? ये तो निकला 2:1। इन रेशियो का सम कितना होगा? मतलब प्लस करके कितना आएगा? सो 2 + 1 3 आ गया। अब यहां से क्वेश्चन का मतलब को और थोड़ा तरीके से सीखते हैं। मतलब
टोटल कैपिटल मैंने 3 लाख लगाया, जिसमें से 2 लाख राम का है, 1 लाख रहीम का है। तो अगर मैं 3 रुपए लगाऊं तो राम को कितना मिलेगा? 2 रुपए मिलेगा। 1 रुपया किसका है? रहीम का। तो प्रॉफिट अगर आएगा, मान लेते हैं प्रॉफिट 3 रुपये आया, तो 3 रुपए में से राम कितना ले लेगा? 2 रुपया ले लेगा और 1 रुपया ले लेगा रहीम। तो आइए देखते हैं, इफ द प्रॉफिट इज ₹3 देन राम्स प्रॉफिट कितना होगा? अगर 3 रुपए आया तो 3 रुपए में राम कितना ले लेगा? ₹2। तो वैसे ही इफ द प्रॉफिट इज ₹1 देन राम का प्रॉफिट कितना आएगा? 2/3। और प्रॉफिट आया कितना? टोटल प्रॉफिट आया कितना? 30,000 रुपया। तो इफ द प्रॉफिट इज 30,000 देन राम्स प्रॉफिट विल बी 2/3 into 30,000। ठीक है ना बच्चों? तो 3 10 30, 10,000 into 2 20,000। ये देखिए सेम चीज आया जो हम लोग ने पहले निकाला था, राइट। अब इसी तरह से अगर हम रहीम का प्रॉफिट निकालना चाहे तो क्या होगा बेटा? तो सेम हम लोग ये करेंगे, इफ द प्रॉफिट इज ₹3 देन रहीम प्रॉफिट विल बी कितना? 1 रुपया, है कि नहीं? 2:1। 3 रुपया होने से 2 रुपया राम लेगा, 1 रुपया रहीम लेगा, वही मैंने लिखा। तो अगर प्रॉफिट 1 रुपया होता है तो रहीम को कितना मिलेगा? 1/3। और टोटल प्रॉफिट कितना आया? 30,000 अगर होता है तो इसको इंटू कर दो, 1/3 into 30,000 रुपीज। तो इसको बेटा काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। ये देखिए सेम चीज आया जो हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से निकाला था। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों फर्स्ट ईयर में राम ने 2 लाख रुपए लगाया और 20,000 का प्रॉफिट लिया, रहीम ने 1 लाख लगाया, 10,000 का प्रॉफिट लिया। बहुत अच्छा। अब वो बोल रहे यार चलो बिजनेस को और थोड़ा बढ़ाते हैं, दुकान को और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, थोड़ा और मॉडर्नाइज इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं ताकि हम लोग का प्रॉफिट भी और ज्यादा हो। तो इस बार राम ने 2.5 लाख रुपए लगा दिया और रहीम बोला चलो मैं भी 1.5 लाख रुपए लगा देता हूं। अब इनका ये अच्छा बिजनेस देखते हुए इनका एक और दोस्त था, लेट्स ब्रिंग मिस्टर पीटर। पीटर साहब आ गए सीन में, बोला यार राम रहीम मेरे को भी साथ में ले लो, आप लोग जो बिजनेस एक्सपेंशन में जा रहे हो तो इस साल मुझे भी पार्टनर बना लो। तो ये आ गया नया पार्टनर मिस्टर पीटर। उसने बोला चलो मैं लगा रहा हूं 3 लाख रुपया। शर्त क्या होगा? शर्त यही है कि जिसने जितना पैसा लगाया उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। मींस रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगा। मतलब जिसने जितना पैसा, जिसका रेशियो ज्यादा उसको ज्यादा पैसा। ठीक है ना? तो इन तीनों ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है ना बच्चों? देखो पार्टनरशिप बिजनेस जब होता है ना, जितने भी पार्टनर होते हैं उन लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में अपना एग्रीमेंट बना लेते हैं। ठीक है कि भाई कितना पैसा कौन देगा, मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, इक्वली तीनों में होगा या कि कैपिटल के हिसाब से होगा या कि कुछ पैसा जो ज्यादा काम कर रहा है उसको दे दें। ऐसे करके जो भी टर्म्स कंडीशन होता है एक एग्रीमेंट बनता है, फिर ये बिजनेस चालू होता है बच्चों। ठीक है? तो स्टार्ट हो गया हम लोग का सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा बिजनेस रहा और साल के अंत में 70,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब लो जी प्रॉफिट शेयरिंग के बारे आ गया। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, रेशियो ऑफ कैपिटल निकालना है। रेशियो ऑफ कैपिटल किसका किसका? तीनों पार्टनर, जिसका नाम जब लिख दोगे उसको पहले लिखना है, राम, रहीम एंड पीटर। तो राम, रहीम और पीटर तीनों ने कितने कितने लगाए थे? एक ने लगाया 2.5 लाख रुपया, इस टू एक ने लगाया 1.5 लाख रुपया, इस टू एक ने लगाया 3 लाख। फेयर है ना? अब मैंने क्या बताया, सिंपल डिवीजन है बेटा। अगर कुछ कटता है एक ही नंबर से तीनों को काटते चले जाओ, वो रेशियो कैलकुलेशन होता जाएगा। अभी सबसे पहले देखिए यहाँ के 4 0 चले गए, यहां से 4 0 गए, यहां से 4 0 गए, राइट। 30,000। अब बचा कितना? 25:15:30। अब ये तीनों क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से 25, 5 3 से 15, 5 6 से। अब ये तीनों नंबर किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये हो गया
रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ राम, रहीम, पीटर। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। आप रहीम, राम, पीटर करते तो पहले रहीम का लिखना होता, फिर राम का लिखना होता, फिर पीटर का लिखना होता। आप अगर चाहें तो पीटर, राम, रहीम कर सकते हैं, तो पहले आपको पीटर का अमाउंट लिखना है, फिर राम का, फिर रहीम का। समझ में आ गया बच्चों? तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, टोटल सम ऑफ द रेशियो, कैपिटल रेशियो लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल कितना हो गया, 5 + 3 + 6 कितना हुआ, 14। दैट मीन्स अगर 14 रुपए का प्रॉफिट आया तो उसमें से 5 रुपए कौन भाई साहब ले जाएंगे, राम, और 3 रुपए लेगा रहीम, और 6 रुपया लेगा पीटर। देखिए 5, 3, 6, 14 रुपया, ठीक है ना। तो वैसे ही करते हैं, इफ द प्रॉफिट इज ₹14, राम को कितना मिलेगा, राम प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, राम का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपया। 14 रुपये में 5 रुपया राम ले लेगा, 3 रुपया रहीम लेगा, 6 रुपया पीटर देगा, ठीक है बच्चों। अब यूनिटरी मेथड एक का पहले निकालना है, 1 रुपया में कितना होता है। तो इफ द प्रॉफिट इज ₹1, देन राम्स प्रॉफिट विल बी 5/14, एंड इफ द प्रॉफिट आया कितना, 70,000 रुपया, तो 70,000, तो राम को कितना मिलेगा बच्चों, 5/14 इंटू 70,000। तो ये देखिए कट जा रहा है, 14, 5 सा 70, तो ये आ गया 5,000 रुपीज। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 5 इंटू 5,000 दैट इज 25,000। तो राम को कितना मिल गया, 25,000 रुपया। तो बच्चों ऐसे ही अगर रहीम का निकाले तो कितना होगा, मैं इतना लंबा चौड़ा लिख नहीं रहा हूं, मतलब जब 14 रुपया प्रॉफिट आया तो रहीम को कितना मिल रहा है, 3 रुपया। 1 रुपया हो गया तो कितना मिलेगा, 3/14। और अगर 70,000 प्रॉफिट आया तो रहीम को कितना मिलेगा, 3/14 इंटू 70,000। तो ये देखिए कट गया 5 से, तो 5 3 = 15,000। तो वैसे ही पीटर को कितना मिलेगा, पीटर 14 रुपये प्रॉफिट में पीटर को मिला कितना, 6 रुपया। 1 रुपया प्रॉफिट में पीटर को मिलेगा 6/14, और 70,000 में मिलेगा 6/14 इंटू 70,000। तो ये 5 कट गए, 6 5 = 30। तो देखिए भैया 76,000 रुपए का बंटवारा हो गया। इसको मिला, पीटर को मिला 30,000, राम को मिला 25,000, और रहीम को मिला 15,000। ये देखिए टोटल मिला के 70,000 हो गए, तीनों में बंटवारा हो गया, तीनों खुश। अब बच्चों यहां पर एक चीज आप लोग थोड़ा नोट करिए, मैं सिर्फ लास्ट वाला रहीम का ये वाला पोर्शन, प्रॉफिट का जो एक्चुअल कैलकुलेशन है, राम का ये वाला पोर्शन और पीटर का ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा आप लोग नोट करिए। तो बच्चों एक चीज अभी हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए राम का जो फाइनल कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने ऐसे किया था, 5/14 इंटू 70,000, रहीम का 3/14 इंटू 70,000, पीटर का 6/14 इंटू 70,000। 14 से काटा तो 5,000, 5 इंटू 5 25,000 आया था। इसमें 5 इंटू 3 15, और 5 इंटू 3 5 इंटू 6 30, राइट। यहां पर एक चीज कॉमन देखिए, सबका ये वाला पोर्शन सेम है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए। सो दैट मीन्स प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं बराबर क्या हो रहा है, ये 5 क्या है ऊपर वाला देखिए, 5 3 6, ये राम का रेशियो ऑफ कैपिटल कटने के बाद जो लास्ट आया था ना 5:3:6, राइट। सो ये राम का, सो मान लीजिए रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ये देखिए तीनों रेशियो को प्लस करने से 14 आ रहा है, 5 3 6 14 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ रेशियो, और इनटू ये क्या है 70,000 मैंने बताया था प्रॉफिट है, इनटू प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ऑफ अ इंडिविजुअल, एक इंसान का प्रॉफिट अगर निकालना है
तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बार बार वो पहले 3 रुपीज में इतना हुआ, फिर 1 रुपीज, फिर इतना में इतना, वो नहीं करके स्ट्रेट अवे हम लोग क्या लिखेंगे, उसका राम का जो भी कटने के बाद जो रेशियो आया 5 आया 5, फिर टोटल कर लेंगे 14 आया 14 इंटू जो टोटल प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमेशा याद रखना, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो टोटल ऑफ रेशियो है, सम ऑफ रेशियो है, ये हमेशा ऊपर वाला मींस प्रॉफिट से कटेगा, डिविजिबल होगा। बोर्ड ऐसे ही दो नंबर माने ऐसे ही दो आपको नंबर्स देंगे जो आपस में कटे, अगर नहीं कट रहा है आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सा चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मान लीजिए प्रॉफिट के जगह में लॉस हो गया होता, पार्टनरशिप बिजनेस है भाई, घाटा भी हो सकता है, तो घाटा भी कैपिटल रेशियो के हिसाब से ही डिवाइड होगा। दैट मीन्स पीटर को कितना नुकसान देना पड़ता, उसने प्रॉफिट किया 30,000, अगर 70,000 का नुकसान होता तो 70 में वैसे ही कैलकुलेट करते, प्रॉफिट की जगह में सिर्फ हम लोग लॉस वर्ड यूज करते। तो पीटर का लॉस कितना होता 30,000, रहीम का होता 15,000 और राम का होता 25,000। ठीक है ना बच्चों, तो अभी थर्ड ईयर में तीनों दोस्त फिर वापस मिले और बोले यार बिजनेस में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, चलो बिजनेस को और बड़ा करते हैं। तो इस साल क्या किया, राम ने लगा दिया 3 लाख रुपया, रहीम ने लगाया 2.5 लाख रुपया और पीटर ने बोला चलो 3 की जगह मैं लगा देता हूं 3.5 लाख रुपया, लेकिन फिर भी कुछ कमी था। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक बैंक को अप्रोच किया, बैंक से एक लोन लिया, कोई भी अमाउंट हो सकता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कोई भी अमाउंट हो सकता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन बैंक में आपको पता है लोन लेने से आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, किस्त देना पड़ता है, राइट। वो बैंक नहीं सुनेगा आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्या हुआ, भैया लोन लिए हो तो इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। तो बैंक का साल का जो इंस्टॉलमेंट है वो है 42,000 रुपया, 42,000 रुपीज। अब तीनों दोस्त मिलके फिर से एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं बिजनेस के लिए। क्या उसमें लिखा जाता है कि चलिए हम लोग ये पैसा लगा रहे हैं और एक अमाउंट हम बैंक से ले रहे हैं जिसका एनुअल इंस्टॉलमेंट है 42,000 रुपीज। तो जो भी प्रॉफिट हम लोग को साल के अंत में आएगा, सबसे पहले उस प्रॉफिट में से हम लोग भाई बैंक का जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो दे देंगे। उसके बाद हम लोग का जो कैपिटल का रेशियो है उसके हिसाब से हम लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। फेयर इनफ। अब साल भर के बाद उनके पास प्रॉफिट आया 1.5 लाख रुपया। ठीक है ना, कितना प्रॉफिट आया बच्चों, 1.5 लाख रुपया। तो चलिए फटाफट से हम लोग निकालते हैं राम रहीम और पीटर का। पहले क्या निकालना है, कैपिटल शेयर, कैपिटल शेयर ऑफ राम रहीम एंड पीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए 3 लाख इस टू 2.5 लाख इस टू 3.5 लाख। ठीक है ना बच्चों, सिंपल डिवीजन करना है। पहले देखिए 4 0 4 0 4 0 को उड़ा दीजिए, क्या बचा 30 25 35 5 के टेबल में आता है 5 6 30 5 5 25 5 7 35। तो अभी सम ऑफ कैपिटल कितना आ गया बच्चों, सम ऑफ कैपिटल, टोटल सम ऑफ कैपिटल कितना आया 18। तो सम ऑफ कैपिटल इन लोगों का आ गया 18। अभी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात हो रहा है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट में क्या लिखा था, कंडीशन क्या दिया था बच्चों कि सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा उससे हम लोग बैंक का जो इंस्टॉलमेंट है वो रीपे करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग आपस में बांटेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले बैंक का इंस्टॉलमेंट कितना भैया 42,000 रुपया माइनस कर दो, 1.5 लाख रुपए से 42,000 गए, कितने बचे 1,08,000 रुपया। 1,08,000 is the remaining profit after paying the bank installment। अभी ये पैसा तीनों आपस में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले राम का निकाल लेते हैं। राम प्रॉफिट कितना होगा बताइए फटाफट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा राम का जो रेशियो है वो लिखना है, फिर सम ऑफ रेशियो लिखना है, कितना आया देखिए 7 + 5 + 6 is 18 इनटू प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट देने के बाद कितना बच गया 1,08,000 रुपया। ठीक है ना बच्चों, और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हमेशा
ये जो डिनोमिनेटर है ये प्रॉफिट जो भी दिया हुआ रहेगा उससे डिविजिबल होगा ही होगा। तो देखिए 18 6 का कितना होता है 108 है ना, तो ये 6000 हो गया। तो राम का प्रॉफिट कितना है 6 इंटू 6000 दैट इज 36,000। अब देखिए राम रहीम का भी निकाल लेते हैं, थोड़ा और शॉर्टकट में निकालते हैं। ये शेयर कैपिटल कितना है रहीम का 5 और ये दोनों कट के कितना है 6, इसके भी नीचे 18 और ये होता है दोनों कटता 6, तो 5 इंटू 6000 दैट इज 30,000। और पीटर का कितना मिलेगा बच्चों 7 इंटू 6000। ये 6000 क्यों लिख रहा हूं आपको पता है ना, इसके नीचे भी क्या होता है डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1,08,000 होता है। तो 18 और 1,08,000 कट के 6000 ही आता है। 6000 इंटू 6 हुआ, इधर 6000 इंटू 5 होगा, इधर 6000 इंटू 7 होगा, तो ये आया 40,000। तो ये तीनों का प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों यहां एक इंपॉर्टेंट सा चीज समझते हैं। देखिए कहीं पर भी इस कैलकुलेशन में हम लोग को जो कैपिटल लगाया है वो काम में नहीं आ रहा है, कैपिटल का रेशियो काम में आ रहा है। ये कैपिटल कटने के बाद जो रेशियो बनता है वही हम लोग फॉर्मूला में लगा देते हैं। क्या होगा राम के लिए 6 डिवाइडेड बाय तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, दैट इज इन दिस केस इट वाज 18 इनटू टोटल प्रॉफिट। एक्स वाई जेड जिसका भी निकालना है उसका जो रेशियो आया है डिवाइडेड बाय टोटल, जितने भी पार्टनर है उनका सम करके जो रेशियो वो इनटू टोटल प्रॉफिट। तो बच्चों से क्या पता चला, वी ओनली नीड टू थिंग्स, वन इज रेशियो, उनका कैपिटल का जो है रेशियो चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल दिया नहीं हुआ है, सिर्फ रेशियो दे दिया है, भाई इनका रेशियो इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। तीनों रेशियो को प्लस करो, पहला रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू प्रॉफिट, एक का निकल जाएगा, दूसरे का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू प्रॉफिट, दूसरे का निकल जाएगा, राइट। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दिया हुआ है बट रेशियो ऑफ कैपिटल भी नहीं दिया हुआ और कैपिटल भी नहीं दिया हुआ, तब क्या करेंगे। हमेशा याद रखना बच्चों, जब कैपिटल नहीं दिया है, ठीक है ना, रेशियो ऑफ कैपिटल आपको पक्का दिया हुआ रहेगा, वो भी अगर नहीं दिया है, वो निकालने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको एक क्लू दिया होगा। किस टाइप का क्लू दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल राम ने जितना पैसा लगाया उसका डबल रहीम ने लगाया, ठीक है ना, राम ने जितना लगाया उसका डबल रहीम ने लगाया, मे बी राम ने जितना लगाया उसका 3 टाइम्स रहीम ने लगाया। तो क्या करेंगे, राम ने कितना पैसा लगाया है तो हम लोग को पता नहीं है, तो उसको मान लेंगे x। राम ने अगर x लगाया तो रहीम कितना लगाएगा, उसका डबल मींस 2x, राइट। तो इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, रेशियो। रेशियो मतलब प्लेन अगर कटता है, देखिए x 1 सा x कट गया, 1:2 आ गया, तो x मतलब x बाई 2x यही हुआ ना, तो x 1 सा x और 2 नीचे है, तो 1:2 का रेशियो आया कि नहीं। तो वैसे अगर बोला जाए राम ने अगर x लगाया है, रहीम ने उससे 1.5 गुना ज्यादा लगाया है, तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 ऑफ x, राम ने x लगाया इंटू उसका 1.5 गुना, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इज टू 2 1 2 प्लस 1 3/2, ये आप लोगों को पता है। अब क्या करेंगे, इधर से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, 2x इज टू 3x, x कट गए, बचा 2:3। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा हो गया अचानक, ये देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया, ये नॉर्मल डिवीजन का फॉर्म है, तो x डिवाइडेड बाय 3/2x, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x कट गया, ऊपर 1 नीचे 3/2, अब ये डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होता है बेटा, ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 इंटू 2/3 हो गया, तो ऊपर कितना है 2, नीचे आया 3, 2:3 आ गया ना बच्चों, ऐसे आता है। तो बच्चों स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये 3rd ईयर का तो ये इन लोगों का सिलसिला चला, लेकिन 3rd ईयर में राम रहीम थोड़ा सा अलग जाके इन्होंने साइड में क्या किया, एक गाड़ी खरीद लिया, इन्होंने एक कार खरीदा 2.5 लाख रुपए में, अच्छा सुंदर गाड़ी था, खरीद लिया, उसको मॉडिफाई करके उन्होंने 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने एक कार खरीदा कितना रुपए में, 2.5 लाख रुपए में, और बेचा कितना, सोल्ड कितने में किया, 3 लाख रुपए में, तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आया 50,000 रुपया। किसने किया, ये राम और रहीम ने, पीटर को पता नहीं है इस बारे में, ठीक है ना।
राम और रहीम ने किया 50,000। अब राम और रहीम का ये जो 2.5 लाख रुपए लगा है, उसमें राम ने कितना दिया या रहीम ने कितना दिया ये पता नहीं। क्लू दिया हुआ है कि राम ने जितना दिया पीटर ने उससे 1.5 गुना ज्यादा दिया। तो राम ने अगर x दिया है तो पीटर कितना देगा, उससे 1.5 गुना ज्यादा। ठीक है ना बच्चों? तो ये कितना हो गया, x 3/2 x, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी आप लोगों को समझा दिया कैसे, 2x is to 3x, x कट गए तो 2:3। ये आ गया इनका रेशियो। रेशियो पता तो प्रॉफिट चुटकी बजा के निकाल देंगे अभी आप लोग। तो चलिए, राम का कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल 2 + 3 कितना होता है 5, इनटू प्रॉफिट 50,000। तो ये कितना आ गया, 10,000 × 2 is 20,000। राम को मिला 20,000 और रहीम को कितना मिलेगा, 20 से आप 50 माइनस कर सकते हैं 30, या इसी तरह से निकाल सकते हैं 3 बाय टोटल 5 × 50,000। तो ये आ गया 10,000, 10 × 3 is 30,000। समझ में आया बच्चों? So now बच्चों, before starting the 4th year story, let's quickly go back to chapter number 14 and see some of the questions। ये 3 साल की कहानी से हम लोग कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। So this is the question number 1. There it has been stated that I and my friend Mala started a business with a capital of 15,000 and 25,000 respectively। Means I means मैं, मेरा 15,000 और मेरा दोस्त माला उसका 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और साल के अंत में 16,800 का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए किसको कितना प्रॉफिट मिला। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई कंडीशन, तो स्ट्रेट अवे बेटा उसको मान लेना है दैट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों? सो नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मी एंड मालास कैपिटल रेशियो बेटा सबसे पहले निकाल लेंगे, कितना हुआ 15,000 इस टू का साइन एंड 25,000 काटा काटी कर दीजिए, 3 0 3 0 उड़ गए, 5 3 15 एंड 5 5 से 24। उसके बाद बेटा हम लोग क्या निकालते थे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, सम ऑफ रेशियो 3 + 5 दैट इज 8। उसके बाद स्ट्रेट अवे मेरा शेयर कितना होगा, माई प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, क्या बताया था उनका, जो मेरा जो रेशियो है दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो दैट इज 8 इनटू प्रॉफिट या लॉस। इधर प्रॉफिट हुआ है 16,800 रुपया। तो फटाफट इसको काट लीजिए। मैंने क्या बताया था, नीचे वाला हमेशा ये ऊपर वाले के साथ कटेगा। सो 8 2 16 8 1 2,100 into 3 is 6,300 is my profit। और माला का तब कितना होगा, माला's profit will be same as above we have done, 5 divided by 8 into 16,800। ये बराबर हो गया, दोनों कट के कितना है 2,100 और 5 into 2,100 is how much, 10,500। तो ये आ गया दोनों का शेयर। बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14। इसमें बोला है प्रियम, सुप्रिया एंड गुरु दे हैव इन्वेस्टेड ₹15,000, 10,000 and 25,000 to start a grocery shop, but end of the year they have made a loss of 3,000। मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका शेयरिंग का मेथड एक ही रहेगा। सबसे पहले क्या निकालना है, रेशियो। सो रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ प्रियम इज टू सुप्रिया एंड गुरु कितना हो गया बच्चों, फटाफट बताइए। 15,000 इज टू 10,000 इज टू 25,000। तो 3 0 3 0 3 0 गए, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25। तो प्रियम का रेशियो कितना है 3, सुप्रिया का 2, गुरु का 5 और सम कितना होगा, सम ऑफ रेशियो बन गया 3 + 2 + 5 दैट इज 10। राइट? तो अभी फटाफट शेयर निकाल लेते हैं, कितना कितना किसको लॉस देना पड़ेगा। तो प्रियम का लॉस कितना होगा, प्रियम्स लॉस कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल है, प्रियम ने कितना दिया 3,
बटे 10 इंटू 3000 रुपीज। सो 10 से 1 0 गया, बचा 900 रुपीज। लाइकवाइज सुप्रिया का कितना होगा? सुप्रिया's लॉस वैसे ही करना है आपको। सुप्रिया का रेशियो कितना है 2, टोटल रेशियो कितना है 10 इंटू 3000। ये पोर्शन हमेशा सेम रहेगा, ये मैं बार बार कर रहा हूं, मतलब 300 आएगा, तो ये इसका है 600 रुपया। तो वैसे ही 300 इंटू 5 कितना आ जाएगा? बुल्लू का आ जाएगा 300 इंटू 5, 5 3 1500, ठीक है ना। तो बुल्लू को 1500 रुपया लॉस का देना पड़ेगा, सुप्रिया को कितना देना पड़ेगा 600 रुपया, और प्रियम को कितना देना पड़ेगा 900। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 14। इसमें बोला है शोभा एंड मासूद bought a car for rupees 2,50,000 and sold it for 2,62,500 rupees। लेकिन इसमें बोला है शोभा paid 1.5 times more than मासूद, then find the share of profit। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, कंडीशन नहीं दिया है, मतलब इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो बच्चों याद करिए, थर्ड ईयर में राम और रहीम ने भी एक गाड़ी खरीदा था, उसको बेचा था, और उनका कैपिटल का रेशियो दिया हुआ नहीं था। तो हमने क्या बताया? देयर विल बी ए क्लू इन द क्वेश्चन। तो यहां पर भी एक क्लू दिया हुआ है, क्या कि मासूद ने जितना दिया शोभा ने उससे 1.5 गुना ज्यादा दिया। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। लेट मासूद पेड ₹X, तो देयरफॉर मासूद ने अगर किया तो शोभा ने उससे 1.5 गुना ज्यादा है, तो शोभा शेयर कितना हो जाएगा? शोभा कैपिटल उसे 1.5 गुना, 1.5 टाइम ऑफ X। ये समझ में आया आप लोग को? तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? तो रेशियो ऑफ मासूद एंड शोभा कितना हो जाएगा बच्चों? फटाफट लिखते हैं। पहले जिसका लिखा है उसका लिखना है। मासूद का अगर पहले लिखा है तो मासूद का पहले लिखना है, इस टू शोभा का 1 and 2x। ये हमें को सॉल्व करना था, 2 1 2 प्लस 1 3, सो x इज टू 3/2। मैंने आपको समझाया था, नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2x इज टू 3x, x गए तो रेशियो ऑफ कैपिटल कितना आ गया? 2:3। सम ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा? सम ऑफ कैपिटल 2 + 3 = 5, ठीक है ना बच्चों। अभी तो शेयर चुटकी बजा के निकल जाएगा। तो बच्चों शोभा को कितना मिला? फिर शोभा का शेयर कितना हो जाएगा? शोभा प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? शोभा का कितना है? पहले देखिए हमने मासूद का लिखा है, दूसरा वाला शोभा। तो शोभा का कितना है? 3 डिवाइडेड बाय टोटल 5 इंटू प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट जल्दी से बताइए। 2,50,000 में गाड़ी खरीदा और उसको बेचा 2,62,000 में, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 2,62,500 माइनस 2,50,000, है ना। तो कितना है ये? 12,500 रुपए का प्रॉफिट आया। तो चलिए इसको दिखा देते हैं 12,500 इधर। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 5 से काटिए, 5 2 10, 5 5 सा, तो ये कितना आ गया? 7,500 रुपए हो गए शोभा का। और मासूद का तब कितना होगा बच्चों? मासूद का कैपिटल कितना? शेयर रेशियो 2 बाई टोटल रेशियो इंटू प्रॉफिट कितना है? 12,500। 12,500 इधर भी 2,500, 2,500 इंटू 2 इज 500 रुपीज। ठीक है बच्चों, इजी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14। इसमें 3 दोस्त मिलके 5,000, 6,000 और 7,000 एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तीनों का नाम नहीं दिया हुआ है, 3 फ्रेंड्स बोला हुआ है, और एंड ऑफ द ईयर उनका लॉस हो 1,800 रुपया। तो बताइए किसको कितना लॉस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है बेटा? रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स, है ना बच्चों। तो कितना कितना हुआ? ये हुआ फर्स्ट फ्रेंड, ये हुआ सेकंड फ्रेंड, और ये हुआ थर्ड फ्रेंड। तो ये कितना हो गया? 3 0 3 0 3 0 बाय 5:6:7। आप क्या निकालते हैं हम लोग? सम ऑफ कैपिटल। ये तो अभी आप लोग को लग रहा है एकदम याद हो गया होगा। कैपिटल ऑफ रेशियो,
तो कितना हो गया ये 7 + 5 7 + 5 + 6 दैट इज 18। ठीक है ना बच्चों। तो फर्स्ट फ्रेंड का शेयर कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड्स लॉस, इधर लॉस हुआ है तो क्या है, पहला फ्रेंड का रेशियो कितना 5, टोटल रेशियो कितना 18 इंटू लॉस कितना हुआ 1800 रुपीज। ये हमेशा डिवाइड होता है, ये देखिए 100 रुपीज। तो ये 100 हर केस में होगा, 5 इंटू 100 इज 500। ये फर्स्ट फ्रेंड का, सेकंड फ्रेंड का कितना होगा, सेकंड फ्रेंड का 6 है तो 6 इंटू 100 दैट इज दूसरा फ्रेंड का लॉस, और थर्ड फ्रेंड को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा 7 इंटू 100 दैट इज 700। क्लियर बच्चों। तो बच्चों अगर प्रॉफिट शेयरिंग का कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग बच्चों कैसा होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अदरवाइज प्रॉफिट कैसा शेयर करना है वो क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14। इसमें बोला है दीपू, राबिया एंड मेघा, इन्होंने 6500, 5200 और 9100 इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया और साल के अंत में उनका प्रॉफिट हुआ 14,400 रुपीज। अभी उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक कंडीशन बनाया। क्या कंडीशन है कि भाई 2/3 ऑफ द प्रॉफिट दे विल बी शेयरिंग इक्वली, मींस जितना भी प्रॉफिट है उसका 2/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, जो प्रॉफिट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2/3 को, दैट्स इट 2/3। ठीक है, और 2/3 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसा बच गया, रिमेनिंग ऑफ द प्रॉफिट दे विल बी शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो बच्चों पहला 2/3 निकाल लेंगे, वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों में डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, जो जो शेयर आएगा वो तीनों में इक्वली बट गया। फिर रिमेनिंग को हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, रेशियो ऑफ कैपिटल, किसका किसका, दीपू, राबिया, मेघा। तो मैं DRNM कर दे रहा हूं, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को लिखना है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 6500, 5200 और 9100। तो 20 गए, बचे कितने 65, 52, 91। क्या ये किसी के टेबल में जाता है, ध्यान से सोच के बताइए, जाता है, दैट इज 13 के टेबल में जाएगा बच्चों। देखिए 13 5 65, 13 4 52 एंड 13 7 91। ठीक है ना बच्चों। तो इनका सम कितना हो गया, सम ऑफ कैपिटल रेशियो कितना हो गया बच्चों, 5 + 4 + 7 दैट इज 60। ठीक है ना। अभी प्रॉफिट को लेके दो डिस्ट्रीब्यूशन का बोला हुआ, पहला क्या, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट बोला। सो 2/3 ऑफ प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, होता कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ 14,400, इसका 2/3 कितना होगा, मैंने क्या बताया था 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला ऊपर वाले से कटता है। तो 3 4 12, 2 बचा 24, 8 3 8 24, 4,800 into 2 is 9,600 rupees। ये 2/3 निकल गया। ठीक है ना, 2/3 इक्वली डिवाइड होगा। सो देयरफॉर दीपू, राबिया एंड मेघा's profit from 2/3 कितना हो जाएगा, 9,600। 2/3 टोटल आया, ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, मतलब 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आया ये 32, 3 3 9, 3 2 600। तो दीपू, राबिया, मेघा's profit for 2/3 is 3,200 ईच, हर किसी को 3,200 करके मिलेगा। अब बोला रिमेनिंग ऑफ द प्रॉफिट, रिमेनिंग जो बच गया मींस 9,600 आपने 14,400 से 9,600 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपका रिमेनिंग। तो ये कितना हो गया बच्चों 4,800 रुपीज। ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा एज पर द रेशियो ऑफ द कैपिटल। तो सबसे पहले दीपू का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, दीपू's प्रॉफिट यहां से
दीपू का प्रॉफिट होगा, दीपू का रेशियो कितना है बच्चों 5, टोटल रेशियो कितना 16 और बैलेंस कितना बचा हुआ है रिमेनिंग ऑफ द प्रॉफिट 4800। मैंने हमेशा क्या बोला ये इससे कटेगा 16 3 48 तो 300, सो 5 3 1500 दीपू को मिल गया। राबिया को कितना मिलेगा, राबिया को मिलेगा ये 300 कॉमन रहेगा 4 into 300 दैट इज 1200 रुपीज। और मेघा को कितना मिलेगा, मेघा को मिलेगा 7 into 300 दैट इज 2100 रुपीज। तो अभी इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए दीपूस टोटल प्रॉफिट ये लिखना है आपको, मैं एक लिख के बता दे रहा हूं, इसके बाद वाला आप लोग लिखेंगे दीपूस टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। यहां से देखिए इक्वल से सबका कितना कितना बना 3200 और कैपिटल से सो कितना मिला 1500 रुपया। तो ये दीपू को कितना आ गया बच्चों 4700 रुपीज दीपू का। राबिया का कितना हो जाएगा, राबिया का 3200 प्लस इधर कितना आया 1200, तो ये बन गया 4400। और इसी तरह मेघा का कितना हो जाएगा, मेघा विल बी गेटिंग 3200 प्लस 2100 दैट इज 5300। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी थर्ड ईयर का राम, रहीम और पीटर वाला सिचुएशन आ गया इन क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। बोला 3 friends they have invested rupees 8000 10000 and 12000 in a business and they have started and they have also taken a loan from the bank। इतना इतना पैसा तो उन्होंने लगाया प्लस एक अमाउंट से उन्होंने बैंक से भी लिया। अगर टोटल प्रॉफिट 13400 होता है और बैंक का इंस्टॉलमेंट अगर 5000 रुपया है तो उन लोगों ने क्या कंडीशन बनाया, आफ्टर पेइंग द बैंक इंस्टॉलमेंट whatever is remaining they will be distributing between themselves in the ratio of their capital। तो चलिए सबसे पहले रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल, बच्चों रेशियो ऑफ कैपिटल कितना निकला 3 3 3 0 उड़ गए 8 10 12 2 4 2 5 2 6। सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, फिर तीनों को प्लस कर दीजिए दैट इज 15। ठीक है बच्चों। अब क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 13400। बैंक का इंस्टॉलमेंट कितना है, बैंक का इंस्टॉलमेंट 5000। तो इसको माइनस करने से बैलेंस प्रॉफिट कितना बच जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट। तो बच्चों बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा है ये आपको टोटल लिखना है। बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द बैंक इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 13400। ऐसे करके पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना बच्चों आपको, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। कितना हो गया 8400 रुपीज आ गया। अब ये बोल रहा है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रेंड का कितना शेयर आ गया, फर्स्ट फ्रेंड्स प्रॉफिट कितना आया, पहला फ्रेंड का रेशियो कितना है 4, टोटल रेशियो कितना है 15 इंटू 8400। मैंने बोला ये वाला पोर्शन हमेशा कॉमन होता है तीनों में, तो इसका एक का निकाल लेते हैं और ये हमेशा डिविजिबल होगा बेटा। तो 15 5 75, रिमेनिंग बचा 9 9 0 90 6 90 560। तो ये आ गया 560 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24 5 4 22। तो इसी तरह से सेकेंड फ्रेंड का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड्स प्रॉफिट फटाफट बताइए। सेकेंड फ्रेंड का रेशियो 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 15 इंटू 8400। ये दोनों कट के कितने आए थे हमारे पास 5600, तो 5 इंटू 5600 दैट इज 5 0 0 5 6 30 5 5 25 28। ठीक है ना बच्चों। और थर्ड फ्रेंड का तब कितना हो जाएगा, थर्ड फ्रेंड का रेशियो कितना है 6, तो 6 इंटू 560, सो दैट इज इक्वल टू 6 0 0 0 6 6 36 6 5 30 33। ये आ गया तीनों का शेयर।
सो बच्चों, आई एम पॉजिंग द वीडियो हियर बिकॉज द वीडियो इज बिकमिंग टू लॉन्ग। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि 3 साल के स्टोरी में वी हैव कवर्ड 6 क्वेश्चंस, आराम से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मेरा और 2 छोटा छोटा स्टोरी आएगा जिसमें आप एंटायर एक्सरसाइज 14 को कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, इसको रटना नहीं है, बस समझना है क्या है कैसा है, समझ लीजिए, आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आज के लिए आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बढ़िया से लिखेंगे आप लोग, फोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप में मुझे भेज देंगे। सो टिल सच टाइम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, and if you have not yet subscribed, do subscribe the channel and like if you're liking the video. Take care.